एक ही भाव स्तोत्र आप सभी लोगों को ज्ञात है। किसके द्वारा रचित है? आचार्य वादिराज महाराज के द्वारा। आचार्य वादिराज महाराज, इन लोगों के पास पहुंच गई पुस्तक। आचार्य वादिराज महाराज, इनका मूल नाम तो मालूम नहीं, मूल नाम क्या है इनका मालूम नहीं, लेकिन वाद विवाद में ये हमेशा विजय को प्राप्त करते थे, इसलिए इनके लिए उपाधि दी गई थी कि वादियों में जो राज है, उस प्रकार से उन्हीं का नाम वो वादिराज ही प्रसिद्ध हो गया। तो ऐसे आचार्य वादिराज महाराज जो 11वीं शताब्दी के हैं, और कथा भी आप लोगों के लिए विदित है, फिर भी अपन थोड़ा सा ताजा कर लेते हैं। आचार्य महाराज जब कुष्ठ रोग से पीड़ित हुए और जहां राजमहल था, राज सिंहासन था, उसी के पास में उपवन में वो ठहरे हुए थे। और राजा के यहाँ किसी ने राजा से शिकायत कर दी, क्योंकि राजा जो था वो जैन गुरुओं को बहुत मानता था। तो शिकायत की कि आप जिनको मानते हैं उनके जो साधु रहते हैं वो सारे कोढ़ी रहते हैं। तो राजा ने जब ऐसा सुना, उसी समय में एक राज शिष्य ने कहा कि नहीं, हमारे साधुओं की भले स्नान नहीं करते हैं, लेकिन उनकी काया तो कंचन जैसी चमकती। एक बार किसी के प्रसंग में याद आ गया, आप लोगों ने शायद सुना हो कि आचार्य जी जब 84 की बात थी, इंदिरा गांधी का देहांत हो चुका था, उस समय में कर्फ्यू लगा हुआ था और आचार्य जी मड़िया जी में ठहरे हुए थे। तो वहां पर मिलिट्री की सेना लगी हुई थी, मिलिट्री लगी हुई थी। तो मिलिट्री वाले वहां पर आचार्य जी को रोज निकलते हुए देखते थे, और उन्होंने जैन लोगों से पूछा कि आपके महाराज जी तो बहुत सुंदर लगते हैं, कैसे नहाते हैं? तो उन्होंने कहा कि अच्छे ऑफिसर वर्ग के लोग थे, तो उनसे कहा कि आप स्वयं चल कर पूछ लो कि हम चल सकते हैं। हाँ हाँ आप चलो। तो गए और उन्होंने आचार्य जी से नमोस्तु करके या नमन करके जो भी पूछा कि आप किस साबुन से नहाते हैं? तो आचार्य जी ने बोला कि हम दिन में सनलाइट से नहाते हैं। इतना ही बोल पाए थे। उन्होंने कहा हमने तो सुना है कि आप नहाते नहीं हैं। तो कहले आपने भी पूरा नहीं सुना है, हम दिन में सनलाइट से नहाते हैं, रात में मूनलाइट से नहाते हैं। मतलब ये है कि दिन में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसके माध्यम से भी हमें बहुत पवित्रता प्राप्त हो जाती है, और रात में चंद्रमा की किरणें भी हमारे शरीर को पवित्र करती हैं। और स्नान की आवश्यकता किसके लिए होती है? जो वस्त्रों को धारण करते हैं, जो प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं, उनके लिए वस्त्रों, उनके लिए नहाने की आवश्यकता है। हम तो प्रकृति में रहते हैं, आप जानते होंगे प्रकृति में रहने वाले एक दो को छोड़ करके कोई नहीं नहाता। एक भैंस जो गई भैंस पानी में, तो वो एक जाती है पानी में, बाकी एक आध कोई और होगा, इसके अलावा कोई भी प्रकृति में रहने वाला स्नान नहीं करता। वस्त्रों को धारण किया है जो प्रकृति के विरुद्ध है, इसलिए स्नान करना पड़ता है। मंत्र स्नान और ध्यान स्नान और ब्रह्मचारी सदा शुचि, ऐसा भी काव्य मिलता है। इसलिए जब वहां पर राज्यसभा में ये बात रखी गई, तो उस समय में उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे साधु तो कंचन जैसी काया वाले होते हैं। तो राजा कहने लगे एक ये कह रहा है, एक ये कह रहा है, चलो अपन कल जो है स्वयं चल करके देखेंगे कि साधु की काया कैसी है। अब उस समय में कल राजा आने वाले हैं, और राजश्रेष्ठी जानते हैं कि उनके शरीर में रोग हो रहा है। कल राजा जब आएंगे और सामने ऐसी बात आ रही है कि जैन साधु, पूरे जैन साधु ही कुष्ठी होते, इस बात को रखा जा रहा है। तो श्रेष्ठी जो है वहां से जैसे ही राजसभा से निकला और दौड़ करके सीधा जो है महाराज के चरणों में गया। महाराज, बहुत बड़ी धर्म के ऊपर आपत्ति आ गई है, आप ही इस संकट से बचा सकते हैं। तो महाराज ने सुना और उन्होंने कहा कि उसकी क्या बात जिसके बीच में रात। अभी क्या है, अभी तो रात बाकी है, कल की बात कल देखी जाएगी। और उन्होंने आचार्य महाराज ने भक्ति प्रारंभ की, और उस भक्ति के प्रभाव से उनका शरीर वास्तव में स्वर्णिम जैसा चमकने लगा। जब दूसरे दिन राजा आए तो बहुत दूर से, जहाँ गुफा आदि में ठहरे हुए थे ऊपर में, बहुत दूर तक उनका प्रताप फैल रहा था। और उस समय जब राजा ने साक्षात उनको देखा कि स्वर्णिम जैसी काया चमक रही है, तो जिन लोगों ने शिकायत की थी उनको वो राजा टेढ़ी नजरों से देखने लगे।
तो उस समय में वो लोग सब लोग थर-थर कांपने लगे। तो आचार्य महाराज जो सबके प्रति करुणा के भाव रखते हैं, उन्होंने कहा कि राजन, इन लोगों ने भी जो कहा था वो गलत नहीं कहा था, अभी भी थोड़ा सा रोग हमारी उंगली में बाकी है। इन लोगों ने ये जो कहा था कि सारे साधु पुष्टि होते हैं, वो बात नहीं। असाधा बेदनी के द्वारा रोग हो गया था, लेकिन सारे साधु पुष्टि नहीं होते हैं, और धर्म के महात्म्य से, भक्ति के महात्म्य से ये कार्य हुआ है। इस प्रकार से ये काव्य, जिसकी रचना आचार्य वादिराज महाराज ने की, जो प्रसिद्ध काव्य है, मंदाक्रांता छंद में है। मंदाक्रांता छंद बड़ा ही मधुर छंद है। इसमें 4 अक्षरों के बाद में अपन रोकते हैं, उसके बाद में 6 पर रोकते हैं, और आखिरी में 7 अक्षर फिर शेष रह जाते हैं। इस प्रकार से ये जो छंद है, आप लोगों ने, वैसे बहुत सारे लोगों ने तो साथ साथ में पढ़ भी रहे थे उस समय में, अपन इसको प्रारंभ करते हैं। एकी भावं गत एवं मया। तो इसमें एक ही भाव में 4 अक्षर है, तो वहां पे अपन रुकेंगे, यति रहती है वो। गत एवं मया, इसमें 6 अक्षर हो गए। यह स्वयं कर्म बंधो, एक ही भावं गत एवं मया, यह स्वयं कर्म बंधो, घोरम दुखम। हाँ, कुछ लोग नहीं भी आए होंगे, तो घोरम दुखम ना पढ़ करके आगे दा आ रहा है, और दा आने के कारण में था दाधा ना, तो सामने वाले अक्षर के कारण में वो बिंदी जो है मां ना होकर के ना के रूप में परिणत हो जाएगी। तो घोरम दुखम। हाँ, दुखम के ऊपर जो खा के ऊपर बिंदी है उसमें तो मां ही रहेगा, क्योंकि आगे आ रहा है भा। भा जो है पा वर्ग का है, तो पा फा बा भा, तो उसमें जो है चंद परिवर्तन नहीं होगा। घोरम दुखम भव भव गतो दुर्निवारः करोति। घोरं दुःखं भव भव गतो दुर्निवारः करोति। तस्याप्यस्यत्। हाँ, इसमें स्वराघात होता है, आगे ता और वा जो आ रहे हैं उसके बाद ता को इस मिला के पढ़ेंगे। तस्याप्यस्यत् त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत्। तस्याप्यस्यत् त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत्। जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतुः। जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतुः। एकी भावं गत एवं मया यः स्वयं कर्म बंधो। घोरं दुःखं भव भव गतो दुर्निवारः करोति। तस्याप्यस्यत् त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत्। जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतुः। एकी भावं गत एव मया यः स्वयं कर्म बंधो। एकी भावं गत एव मया यः स्वयं कर्म बंधो। घोरं दुःखं भव भव गतो दुर्निवारः करोति। तस्याप्यस्यत् त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत्। तस्याप्यस्यत् त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत्। जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतुः।
जेतुं शक्यो भवति न तया कोपरस्ताप हेतुः। अब पूरे काव्य को हम एक बार पढ़ते हैं, फिर आप लोग सब लोग पूरा उसको रिपीट करना। तदा है कि तया है? तदा है कि तदा है, मतलब तदा छपा तो तदा पढ़ सकते हैं, तया भी जो है मिलता है पाठ, तदा भी पढ़ सकते हैं। इसमें तया लिखा है, हाँ तया भी तदा भी, जैसा भी वो पाठ पढ़ सकते हैं। हैं? चेज, हाँ चेज ठीक है, तया के लिए पूछ रहे हैं। एकी भावं गतेव मया यः स्वयं कर्म बंधो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया कोपरस्ताप हेतुः। हेतु श्वास होनी चाहिए और एक ही भावम नहीं, आगे कह रहा है तो अंग जैसा, एक ही भावं गत अंग जैसा वहां पर उच्चारण होगा। हाँ चलिए अब अपन इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ पर सब जगह तदा लिखा हो तो उसको आप तया कर लेंगे, तया ने उसके द्वारा, तो तया ही बनेगा, वो तदा नहीं बनेगा। हाँ तो तया है तो तया ही उसको जो आप कर सकते हैं पढ़ने के लिए। चलिए इसके आपको अपन देखते हैं। एक ही भावम गत एवं मया यह स्वयं कर्म बंधु, कर्म का बंधन प्रत्येक समय में चलता रहता है, 24 घंटे और 7 दिन, और एक भी समय के लिए वो जो है रुकता नहीं है। कर्मों का बंधन प्रत्येक समय में चलता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है जिनके लिए कि जिस समय में शरीर के लिए नौकर परिणाम को ग्रहण ना करे, विग्रह गति में जब जीव रहता है उस समय में 2-3 समय 3 समय तक जो है ऐसा हो सकता है कि वो अपने शरीर के लिए पुद्गल परमाणुओं को नौकर परिणाम को ग्रहण ना करे, लेकिन कर्म का बंधन तो एक समय के लिए भी नहीं रुकता, 24 घंटे चलता रहता है बिना छुट्टी के, कभी उसकी छुट्टी नहीं होती है। तो वो जब कर्म आते हैं, कर्मण वर्णाएं जो रहती हैं वो कर्म के रूप में परिणत हो जाती है। जैसे रोटी का जो आटा है सिक करके जैसे रोटी के रूप में परिणत हो जाता है, वैसे ही कर्मण वर्णाएं कर्म के रूप में परिणत हो जाती है। और जो एक ही भाव में एकत्व पने को प्राप्त हो जाती है, आत्मा के साथ मिलकर के एक पने को प्राप्त हो जाए, और मेरे ही भावों के द्वारा वो कर्म के रूप में परिणत होती है। स्वयं कर्म बंधु, जो कर्म बंध है उनका उसमें 23 प्रकार की वर्णाएं होती हैं। वैसे तो बहुत सारी भी होती है, 23 प्रकार की वर्णाओं में 5 प्रकार की ऐसी वर्णाएं होती हैं जिनको अपन ग्रहण करते हैं। उसमें जो कर्मण वर्णाएं होती हैं वो कर्म के रूप में परिणत होती हैं, और वो कर्म जब बन जाते हैं उसके बाद में वो कर्म अपना फल देते हैं। तो घोरक दुखम, घोर दुख देने वाले होते हैं। भवों गतो, एक भव में नहीं कई भवों तक जो है उसका फल प्राप्त होता है। तो भव गतो दुर्निवारण करोति, जिनको की हटाना, कर्मों को आत्मा से दूर करना बहुत मुश्किल है, इसको दुर्निवार कहते हैं। तस्य अपि अस्य, यानी उन कर्मों को, और अस्य यानी उन कर्मों के फल को, दोनों को। तस्य अपि अस्य, तो ही जिन रवे, यहाँ पर जिन रवे भगवान के लिए जिन सूर्य की जैसा संबोधन किया है। तो उन कर्मों से, उनके कर्मों के फल से आपके प्रति की हुई भक्ति उन्मुक्तये, उनसे जो है मुक्त करा देती है, उन कर्मों को भी दूर कर देती है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं जब आपकी भक्ति जिनेन्द्र भगवान हे जिन सूर्य, आपकी भक्ति उन कर्मों से रक्षा कर लेती है, उन कर्मों से मुक्त कर देती है। चेतुन शक्यो, फिर जीतने के लिए ना ऐसा कौन सी चीज होगी जो कि अशक्य हो, जेतुम शक्यो ना, यानी जिसको भी जीतना
संभव ना हो। भवती न तया को अपर ताप हेतु है, और दूसरा संताप का संसार में ऐसा दूसरा कौन सा कारण होगा जिसको कि भगवान की भक्ति से नहीं जीता जा सकता। जिन कर्मों को जो कि भोगों तक जाने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, उनसे भी आपकी भक्ति मुक्त कर देती है। फिर संसार में ऐसा दूसरा कौन सा संताप का कारण होगा जिसको कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति से नहीं जीता जा सकता। अर्थात संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति के द्वारा साध्य ना हो। इस प्रकार से यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की भक्ति की महत्ता को बताया गया। तो भाव सबको समझ में आ गए कि एक बार और देखें अपन। एक ही भावम गत एवं मया, मेरे ही द्वारा जो एकत्वपने को प्राप्त हुए हैं, स्वयं कर्म बंधो, कर्म जो है अपने भाव के माध्यम से कर्म कर्म के रूप में परिणत हो जाते हैं। एक समय में कितने कर्मों का बंध होता है? अनंत अनंत कर्मों को बोलते हैं। और उसके लिए क्या एक संज्ञा आती है? समय प्रवृत्त। एक समय में बनने वाले जो कर्म हैं उस समय प्रवृत्त कहलाते हैं। उन्हें कितनी होती संख्या? सिद्धों से अनंतवें भाग और अभव्यों से अनंत गुणे एक समय में कर्म बनते हैं, तो वो समय प्रवृत्त कहलाता है। तो जो कर्म बंधे हैं वो क्या है? घोर दुखम, घोर दुख को देने वाले। और भवगतो, जो कल्पकाल होता है कितना बड़ा होता है? कल्पकाल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर में एक तरफ की 24 निकल जाए और दूसरी तरफ की भी 24 निकल जाए, साथ साथ में सारे काल भी निकल जाए, इतना बड़ा एक कल्पकाल होता है। तो इतना बड़ा कल्पकाल है, तो इसमें कितने हुए? 20 कोड़ा कोड़ी सागर हुए। ऐसे ही 3 निकल जाए और एक तरफ की जो है उत्सर्पणी निकल जाए, अवसर्पणी निकल जाए, तो कितनी हो जाएगी? 3.5 70 कोड़ा कोड़ी सागर। इतने समय तक एक समय का बंधा हुआ मिथ्या चल सकता है। सोच सकते हैं आप कितना भवगति और कितने भाव निकल जाएंगे उसमें। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि घोरम दुखम, घोर दुख को देने वाले हैं और भव तक साथ में जाते हैं जिनको हटाना मुश्किल है। तस्य अपि यस्य, उनसे और उनके दुखों से, तो ही जिन रवे भक्ति उन्मुक्त है, आपके विषय में की गई भक्ति है, जिन भगवान जिन सूर्य आपकी की हुई भक्ति उनसे उन्मुक्त करती है। फिर जेतुम शक्यो ना तया को अपरताप हेतु भवती, उसके द्वारा भगवान की भक्ति के द्वारा ऐसा कौन सा दूसरा अपर यानी दूसरा ताप हेतु, संताप का हेतु होगा जिसको कि नहीं जीता जा सकता। यानी ऐसा कोई सा भी दूसरा कारण नहीं है जिसको जिन भगवान की भक्ति के द्वारा ना जीता जा सके। यहाँ पर भक्ति, भक्ति शब्द दिया हुआ है। भक्ति ही तोड़ती है, कर्मों को तोड़ती है, और जिनके कर्मों को तोड़ती है वो भक्त कहलाते हैं। भक्त शब्द जो है ये कैसे बना है? भक्त शब्द, भक्त शब्द का समझ में नहीं आएगा सीधा सीधा। विभक्त बोले तो क्या होता है? विभक्त का होता है टूटा हुआ। किससे टूटा हुआ है? कुछ ना कुछ मोह अवश्य टूटेगा तब वो भक्त बन पाएगा। आप लोगों ने भी बहुत सारा जो है कुछ सुख को छोड़ा होगा, जो पंखे का सुख है, घर का सुख है, सब कुछ है, तब छोड़ करके आप लोग यहाँ पर आए। तो कुछ ना कुछ टूटेगा, कुछ ना कुछ छूटेगा, तब भगवान से अपन जुड़ सकते हैं। तो भक्ति जो होती है वो अपने लिए संसार के जो मोह माया है उससे छुड़ाने वाली है, और इसीलिए वो भक्त कहलाता है क्योंकि वो संसार से टूटा होता है। संसार से टूटेगा तभी वो भगवान से जुड़ सकता है, नहीं तब तक उसका जो है जुड़ाव भगवान से नहीं हो सकता। तो भक्ति जो है, भगवान की भक्ति जो यहाँ पर बताया गया है कि उन कर्मों से जब जीत जाती है, कर्मों पर भी जब विजय प्राप्त कर लेती है, तो संसार में ऐसा कौन सा दूसरा कारण होगा जिसको कि नहीं जीता जा सकता। एक प्रश्न सुना करके इस समय तो अपना जो है थोड़ा समय के हिसाब से अपने को छोड़ना है। आप लोगों ने एक जगह का नाम सुना होगा मैयर। मैयर में वहां पर पहले के समय में पशुओं की बलि भी बहुत चढ़ती थी, और इतनी पशुओं की बलि चढ़ती थी कि वहां पहाड़ के ऊपर जो क्षेत्र है, वो जो भी जगह है, वहां से बह करके नीचे तक खून आ जाता था, इतनी पशुओं की बलि चढ़ती थी। तो उस समय में एक विद्वान थे जो कुंडलपुर में रहते थे, 7 प्रतिमा के धारी थे वो, उनका नाम था गोकुल प्रसाद, और वो एक पंडित जी हुए हैं जगन मोहन लाल जी शास्त्री, उनके पिताजी थे।
तो उन्होंने प्रयास किया, वहां पर उस समय राजाओं का राज्य था, तो राजा के पास में जाकर के उन्होंने प्रयास किया कि इतने जीवों की हिंसा होती है, ये हिंसा क्या धर्म है? आपके ही शास्त्रों में लिखा है अहिंसा परमो धर्म। तो महाभारत आदि ग्रंथों में श्लोक है पूरे उसके। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, आप तो विद्वानों को कन्विंस कर लो, उनको मना लो, तो मैं बंद कर दूंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने एक दो साल तक पूरे भारत में भ्रमण किया और एक रजिस्टर बनाया। हर जगह पर जा करके जितने भी उनके महंत वगैरह थे, संत वगैरह थे, जो भी किसी अखाड़े ऐसे जगह पे अपने आप को मुखिया मानते हैं, उन सबको वहां पर उनसे चर्चा करके, उनको शास्त्रों को दिखा करके और सबसे उनसे लिखवा दिया कि नहीं, जीव की हिंसा धर्म नहीं है, अहिंसा ही परम धर्म है। तो घूमते उन्होंने प्रयास करने के बाद में फिर आकर के राजा के लिए दिखाया। तो राजा कहने लगे कि आप लेकर के आए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी जो मठ वगैरह है उन लोगों को भी उनके साथ में चर्चा करना पड़ेगी। तो राज दरबार में ही सबको बुला करके और वहां पर इसके विषय के बारे में चर्चा करना है। तो जो लोग मांस के लोलुपी हो चुके थे, उन लोगों ने सोच लिया कि ये तो किसी तरह से पास होने नहीं देंगे, अपन इसको जो है रद्द करवा दें। और उन्होंने कहा जैसा भी बने अपने को इसको रद्द करवाना है। सारे लोग जो है सभा में पहुंचने के बाद उसमें जो बैठे हुए थे उनके जितने भी चले चपाटे, सबने पूछा कि वो उधर से थे, वो उधर से थे। उन्होंने पूछा वहां से लेकर के आए हो? तो उन्होंने पूरी सब जगह भ्रमण किया था और उन्होंने कहा हाँ ये देखो इन्होंने ये लिखा है। ऐसा करके सब जो ये बोलते गए और सबके उसमें मिल गए कि हाँ इधर से भी उन्होंने कह दिया है कि अहिंसा परमो धर्म। तो राजा ने जब देखा कि कोई नहीं बचा है, सब पूरे हो गए, तो राजा ने कह दिया कि मंत्री जी कल से जो है वहां पर अब जो है बलि प्रथा बंद कर दी जाए, वहां पर किसी भी जीव की जो है हत्या नहीं होनी चाहिए, बलि नहीं चढ़नी चाहिए। लेकिन वो जैसा सोच करके आए थे, तो उन्होंने उस समय में कुछ वहां पर ऐसा धूम्र आदि करके और एक सर्प को वहां से निकलते हुए दिखाया और उसको दिखाया। उस समय में जो वहां का मुख्य पंडा आदि जो भी होगा, उसने कह दिया कि वो देवी रुष्ट हो गई है और उससे जो है देश के ऊपर संकट आ सकता है, इससे देश का भला नहीं होगा, आप जो कार्य करना चाहते हैं उससे जो है बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है। तो राजा थोड़ा सा घबरा गए और उस समय कहा कि सुन तो सबको लिया है, बात भी सही है, लेकिन अब ये सामने ऐसी स्थिति है। तो उन्होंने मंत्री से कह दिया कि मंत्री जी अब इसको लागू नहीं करना, अपन इसके बारे में और आगे विचार करें। अब वो जो गोकुल प्रसाद जी उस सभा में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मैंने कितना श्रम किया, 2 साल तक सब जगह, कितने साल लगे सब जगह भ्रमण कर करके, कैसी मुश्किल से उन लोगों को कन्विंस करके इस बात के लिए तैयार किया कि ये कार्य बंद होना चाहिए। और यहाँ पर बिल्कुल एकदम हाथ में आती बात जो है छूट गई और उन लोगों ने इस प्रकार से, तो उनको ऐसा लगा कि इस समय में केवल भगवान की भक्ति ही केवल जो है अपने लिए कुछ सहायक हो सकती है, इसके अलावा अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष देशा। ऐसे भावों से वो कुंडलपुर के बड़े बाबा का स्मरण करने के लिए वही उसी सभा में उन्होंने कहा कि अभी तो चल रही है जो कुछ भी बात वगैरह, उसको छोड़ करके अपन तो भगवान की शरण को प्राप्त होते हैं। और आंखें बंद करके उन्होंने कुंडलपुर के बाबा का स्मरण किया और उनके लिए वहां से उनकी जो कृपा बरसी और आशीष प्राप्त हुआ, उनको संकेत प्राप्त हो गए कि इन्होंने जो है जो कुछ दिखाया है सब ड्रामा है, नकली है, उस नकली सांप है, असली सांप नहीं। और जैसे ही उनको संकेत मिले वहां से, और उन्होंने उठ करके राजा के पास जाकर के कहा कि राजा आपके साथ छल हुआ है, आपके सामने जो सांप दिखाया गया था वो नकली था, असली नहीं था। तो जैसे ही राजा ने सुना कि हमारे साथ छल हुआ है, राजा के साथ छल करे तो उसको स्वाभाविक रूप से गुस्सा आना है, तो उसने उसी में कहा कि मेरे साथ कोई छल कर रहा है, सब नाकाबंदी करो, कोई बाहर नहीं निकलेगा, सबकी तलाशी हो। और वहां पर नाकाबंदी करने के बाद में सबके पास में तलाशी दी गई, तो वो नकली सांप वहां पर पकड़ा।
और पकड़ा गया तो राजा कहने लगे उस समय गुस्से से कि मेरे साथ छल करते हो, कल की बात नहीं मंत्री जी, अभी जाकर यदि कोई की बलि हो रही है तो अभी जाकर के वहां पर रोको। और उसी दिन का दिन है कि वहां से जो वहां पर इतने पशुओं की बलि चढ़ती थी कि नीचे पर्वत में, उस नीचे पर्वत के नीचे घूम करके आया हूं, वहां से निकला हूं, तो उस पर्वत की बहुत ऊंचाई है, वहां से नीचे तक यदि खून आता था, रक्त आता, तो सोच सकते हैं कितने जीवों की वहां पर हिंसा होती होगी। और उस हिंसा को दूर करने का उन विद्वान को जो सात विद्वान थे, वो वर्णी जी के भी गुरु थे, उनसे ही जो गणेश प्रसाद जी वर्णी है, उन्होंने सात विद्वाओं के व्रत उनके लिए दिए थे, तो उनके द्वारा ये कार्य हुआ। और बड़े बाबा की भक्ति का प्रताप कि वहां पर जो कार्य ऐसा लग रहा था कि असंभव जैसा हो गया था, वहां पर वो भगवान की भक्ति से संभव हुआ। इसके बारे में जो अमिताभ बच्चन के पिताजी जो है, उन्होंने अपनी हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी है उसमें इसका वर्णन भी किया कि मैं जब छोटे में गया था, उस समय में मेरा जो बच्चा दिल है वो वहां पर घबरा गया था पशुओं की बलि देखकर। यानी जब वो उस समय में हरिवंश राय बच्चन गए होंगे, तब उस समय में छोटी अवस्था में तब वहां पर बलि प्रथा होती थी। और उसके बाद में उन्होंने अपनी बहुत सारी कथाएं लिखी, आत्मकथा में बहुत सारे भाग हैं, पार्ट्स उसके। फिर बाद में उन्होंने लिखा कि जब मैं अपने बच्चे का कराने के लिए वहां पर गया, तब तक वो बलि प्रथा बंद हो चुकी थी और लोगों ने उसका रूप जो सफेद वो कद्दू आता है, कुमड़ान जो क्या कहलाता है, वो उस कुष्मांड जो कहलाता है, उसके माध्यम से वहां पर वो करने लगे हैं। लगता है कि उनमें भी कुछ सज्जनता आ गई है, ऐसा उन्होंने हरिवंश राय बच्चन ने लिखा। तो ये प्रूफ भी है। तो इसके माध्यम से यहाँ पर कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति से जब कर्मों के जो भव से बंधे हुए हैं, जब वो कर्मों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, तो संसार में ऐसा कौन सा दूसरा संताप का कारण है जिसको कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति से नहीं जीता जा सकता। स्तोत्र ये निराला, आप लोग कहोगे कि पहले उसको भी बोल रहे थे निराला, अब ये भी निराला, तो हमारे तो पांचों स्तोत्र निराले थे। ये तो ऐसी बात है कि जैसे किसी के 5 लड़के हो, जब बड़े लड़के का शादी होने वाली थी, तो उस समय में जब तारीफ करे वो पिता कि हमारा बड़ा लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अब उसकी शादी हो गई तो दूसरे नंबर की तारीफ करने लगे कि हमारा दूसरा लड़का बहुत अच्छा है। तो भैया जिसकी शादी होना है उसके ही गीत गाए जाते हैं। इसलिए अभी समय में तो अपन एक ही भाव स्तोत्र पढ़ रहे हैं, तो एक ही भाव स्तोत्र ही हमारे लिए निराला। स्तोत्र ये निराला, इसमें कई थोड़ा चल सिंह स्तोत्र, स्तोत्र ये निराला, भव रोग हरने वाला, कल्याण कल्पद्रुम ये, प्रभु गुण की है ये माला, कल्याण कल्पद्रुम क्यों बोला आपने? कल्याण कल्पद्रुम ये क्यों बोला? नहीं, इसका इस स्तोत्र का दूसरा नाम है कल्याण कल्पद्रुम। इस स्तोत्र को पहले तो आप एक ही भाव कहते हैं। एक ही भाव क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ही भाव शब्द से प्रारंभ हो रहा है और कल्याण कल्पद्रुम आखिरी में आ रहा है, तो आखिरी शब्द के माध्यम से इसका नाम है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? कल्याण कल्पद्रुम स्तोत्र, इसलिए बोल रहे हैं कल्याण कल्पद्रुम ये, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, एकत्व कर्म पाए, भव भव में दुखदाई,
प्रभु गुण की है ये माला, ये स्तोत्र ये निराला, एकी भावं गतेव मया यः स्वयं कर्म बन्धो, घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति, तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत्, चेतुं शक्यो भवति न तया कोपरस्तापहेतुः, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मम हीन रहे,